आइए संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। हाँ, देशभक्ति की बह रही हवाएं हो, पूरब पश्चिम में जगी आशाएं। उत्तर दक्षिण सब जुट जाए, संकल्प से सिद्धि लाए। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी। मैं अपने देश को ओलंपिक में आगे लेके जाऊंगी। आतंक मिटे, सौहार्द बढ़े, भारत माँ का मान बढ़े। देशभक्ति पर हम डट जाए, संकल्प से सिद्धि लाए। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए। नया भारत, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, नदियाँ बहती हो कल कल। स्वस्थ हर बचपन खिलखिलाए, जात पात के बंधन छोड़, भेदभाव से नाता तोड़, ऊंच नीच से आगे बढ़ जाए। संकल्प से सिद्धि लाए। मैं सभी नियमों का पालन करूंगी और अपने देश के विकास में अपना योगदान दूंगी। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत बनाए। मैं अपने देश को गरीबी मुक्त करूंगी। मैं अपनी बेटी के पढ़ाऊंगी। महिलाओं का हो सम्मान, दिव्यांगों का जीवन आसान। मैं अपने देश को दिव्यांगों के लिए सुरक्षित बनाऊंगी। नव भारत के निर्माण में जुट जाए, संकल्प से सिद्धि लाए। ना हम गंदगी करेंगे, ना ही करने देंगे। मैं खुले में शौच नहीं करूंगा। हर खेत हरा, फसलों से भरा, समृद्धि हर घर महके धरा। संकल्प ले कुछ हम कर जाए, संकल्प से सिद्धि लाए। चलो मिलकर नया भारत बनाए, 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 नया भारत बनाए, चलो मिलकर नया भारत। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें एक नए भारत का। newindia.in पर लॉग ऑन करें। ये सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है,
नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नारा, रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नार, अरे रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नार। मीरा और वीरारी धरती है ही बड़ा रुहार, मारो प्यारो ओ मारो प्यारो ओ मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान सब सुनिया
याद करो बलिदान। राणा सांगा और महाराणा पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह और दुर्गादास रो याद करो बलिदान। इतिहास सारा लिखते बाचो जदले सोते जान, महको थी मरुधर री माटी है भारत री शान। मारो प्यारो ओ मारो प्यारो ओ मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, जग सुन्यारो राजस्थान। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तो मैं आप सभी बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी राजीविका में जुड़कर अपना आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनकर एक गरीबी हटाकर अपने आगे से आगे अपने काम को बढ़ाकर मैं सभी पंचायतें की महिलाओं और बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजीविका में जुड़े। जब मैं जुड़ी तब मैं 12वीं में पढ़ती थी। 2019 में मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी। 2019 के बाद मैं बुक कीपर का काम करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक ट्रेनिंग की जो बीके की होती थी, उसमें मैंने बुक कीपर का काम किया। फिर 10 से 12 महिलाओं को जोड़कर मैंने 6 समूह बनाए मेरे गांव के अंदर। आज उस समूह में हर एक समूह को 15,000 की राशि मिली और T2 जो 75,000 की राशि होती है वो भी मिली। तो मैं भी आप सभी
चाहती हूँ कि आपकी गांव की गरीब महिलाएं हैं जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजीविका में जुड़कर अपना लाभ उठाए। सरकार से चलाई गई राजीविका है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़कर आपको सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है। इसमें आपको ट्रांस 1 जो 15,000 की राशि सबसे पहले दी जाती है, ट्रांस 2 जो 75,000 की राशि दूसरे 6 महीनों के बाद में दी जाती है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रीना दैया भलरोका बाड़ा से हूँ। मैं जय भीम राजीविका सहायता समूह का हिस्सा हूँ। ये ग्रुप 2023 में बना गया। इस राजीविका ग्रुप में T1 में 15,000 राशि प्राप्त हुई है। 15,000 राशि से महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी बचत की। फिर T2 की राशि 75,000 प्राप्त हुई। इस राशि से महिलाओं ने अपने घरेलू कार्य जैसे सिलाई करना, बकरी पालन, पशु पालन, ब्यूटी पार्लर का काम, घरेलू जैसे अचार पापा बनाना आदि कार्य किए। राजीविका के इस समूह से महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ, वो अपने आत्मनिर्भर बनी। इसमें इस समूह का ये उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। घर से बाहर निकलकर उनको स्वयं के लिए अपना खुद का खर्चा उठाना, अपना परिवार का खर्चा उठाना होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस समूह से जुड़े और अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करें और आत्मनिर्भर बने। आर्थिक स्थिति है उनको सुदृढ़ करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस ग्रुप में अपना योगदान दिया। आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा कन्ना राम जी, पूर्णमा राम जी। पहला हमारे कसो मकान दो और प्रधानमंत्री योजना आई वास्ते पक्को मकान बनिया जो हमोनी मारो 1,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते थे और सभी ने उन अनुदान को प्राप्त किया और अपने घर पे शौचालय बनाया। तो आज चूल्हे पे लकड़ी से ये कांटे वगैरह वहाँ से चुन के लाते थे, हाथों में कांटे लगते थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की पहल से इनको जो उज्ज्वला के तहत जो गैस के कनेक्शन मिले, आज ये गैस सरकारी योजना मिल गई है। सभी से ये कहूँगा थोड़ा सा विभाग की कमजोरी है, इनको आप प्रॉपर वे में गाइड करते, इनको लाभ मिला है, इनको शौचालय का भी लाभ मिला है, आवास का भी लाभ मिला है और इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हर एक की भावना व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ झिझक होती है, पर निसंदेह इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है और स्वच्छ भारत मिशन में इनको शौचालय के भी पैसे मिले। खेत में तागा बना है, हमारी समस्याएं बहुत दूर हो गई है। अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी समस्याएं दूर कर हो गई है। इंदिरा आवास भी हमारे को मिला है। हमारे एक झोपड़ा बना हुआ था, उस झोपड़े में पानी टपक रहा था, हम बहुत दुखी थे और भी भाई लोगों की समस्या दूर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गाँव घर में बहुत मैं दुखी था, अकेला कमाने वाला और बहनों का गुजारा करना, माता का गुजारा करना और करता था। बस्ती का भी काम करता था और बस्ती में काम बहुत, बस्ती वाले मेरे को बहुत सहयोग देते थे और ये योजना मिली, मेरे मुकाम नहीं था, पानी बढ़ रहा था, रात को हम बहुत परेशानी में रहते थे और भगवान ने ऐसी कृपा की जो मेरे मुकाम बन गया और लैट्रिन बाथरूम भी बाहर जाते थे, लैट्रिन बाथरूम भी बन गए और घर में अभी सुख शांति है। पर अभी थोड़ी है कि थोड़ा ये गैस की थोड़ी प्रॉब्लम है जो थोड़ा सॉल्व भगवान करेंगे महादेव। अपनी कहानी मेरी जुबानी शानदार अनुभव रखे इन्होंने। इनको सरकार की 2 योजनाओं का इन्होंने कहा मुझे फायदा मिला, अब मुझे उज्ज्वला योजना का भी फायदा मिल जाए तो वो इनको और भी कहते हैं ना कि सोने में सुहागा 4 चांद लग जाएंगे। तो आपकी ये मनोकामना भी जरूर पूरी होगी क्योंकि ये सब गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के भी फायदे मिलेंगे। तो आपने शानदार अनुभव रखे। इन्होंने कहा कि भाई पहले हमारे को खुले में शौच में जाना पड़ता था। देखो उस खुले में शौच मुक्त भारत को करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मोदी जी का। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं और बहनें गांवों के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो जो खुले क्षेत्र थे जहाँ पे अपन खुले में शौच करके आते थे वो धीरे धीरे कम हो गए। पुरुष लोग तो कहीं पर भी जाकर के बैठ के आ जाते थे, लेकिन हमारी माताएं बहनें को दिन में अपनी लघु शंका जाने में बहुत समस्या हो रही थी।
और वो पूरे दिन या तो शाम का इंतजार करते थे या सुबह में जल्दी में अंधेरे अंधेरे में, उस दरमियान कई तरह की उस घर का वो स्वास्थ्य संबंधी उस पर बहुत ज्यादा खर्च होता था। तो इस 12,000 के जो आपको पैसे दिए गए उनका जो शौचालय बना, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि अगर वो क्रियाशील नहीं है तो उसको क्रियाशील बनाएं और परिवार के सभी लोग उसका उपयोग करें, क्योंकि ये अपने घर की इज्जत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम भी इज्जत कर दिया, भाई अपने घर की महिलाएं और हमारी बेटियां ये हमारी इज्जत है, ये खुले में सोच में नहीं गए। तो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए, आगे भी और कोई अपने अनुभव साझा करना चाहते हो, क्योंकि आज का ये अपना शिविर पूरे दिन है, अगर ये शिविर और आगे होता तो हम इसको शॉर्ट में करते, और भी बहुत सारे अनुभव अगर किसी के हो जिनको सरकारी लाभ मिला हो वो आकर के अपने अनुभव रख सकता है जो यहाँ पे हाजिर हो। तकनीक का एक उदाहरण है, अपन क्या करते थे कि पहले स्प्रे करते थे, आदमी जो स्प्रे की टंकी थी पीठ के पीछे लाद करके पूरे दिन काम करते थे, थक जाते थे। अब ये आधुनिक तकनीक आ गई है, नैनो ड्रोन है, इससे कम समय में अधिक एरिया के अंदर और कम लागत, मतलब आपका स्प्रे भी वेस्ट नहीं जाएगा। अपन टंकी से स्प्रे करते थे तो कई बार खाली जगह में भी स्प्रे होता था, ये ड्रोन से स्प्रे आराम से होता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, कृषि विभाग के अधिकारी आएंगे, विभाग की योजना भी बताएंगे और इसका प्रदर्शन करेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। ये शानदार है ये ड्रोन, नैनो ड्रोन। तो इसकी लागत 10 लाख रुपए, पर यहाँ पे अगर हमारी कोई राजीविका की बहनें हैं जो अगर ऋण पे लेना चाहे अनुदान पे, तो उनको 75% इस पे अनुदान है। 7.5 लाख रुपए सरकार वहन करती है, 2.5 लाख रुपए ही उन पे खर्चा आता है। तो ये इस प्रकार की बड़ी एक नवाचार है इसमें। ये हमारे वहाँ तमिलनाडु से इसके इंजीनियर आए हुए हैं, इसको वहाँ से लेकर के आपके सामने इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। आगे कार्यक्रम में मैं वर्षा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और आपको सवाल का आंसर आ रहा है तो आपको हाथ खड़ा करना है। उसके बाद में आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सभी ध्यान दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? ये भारत बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की जो योजना है, इनकी शुरुआत कब की गई है? हाँ, खड़ा होकर बताओ। देखें 2022, सन 2022। पूरा आंसर नहीं है। हाँ, ये बालिका गणवेश में बेटी जनवरी 2022। शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई। जनवरी 2022 में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? ये जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत, सवाल एक बार और ध्यान से सुने। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? हाँ बताइए। जम्मू कश्मीर, नागौर। हाँ बताइए। सर मैं झारखंड। बहुत बढ़िया, झारखंड राज्य से ये शुरुआत की गई थी भारत सरकार की जो योजना है। राइट आंसर है, इस बालिका का नाम नहीं। अब ये सवाल है आपसे संबंधित है, स्कूल से संबंधित। निःशुल्क पोशाक वितरण किस कक्षा तक वितरित की जाती है? अपन जो निःशुल्क राज्य सरकार की जो योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है। निःशुल्क पोशाक वितरण किस कक्षा तक वितरित की जाती है? सुनने में, निःशुल्क पोशाक वितरण किस कक्षा तक वितरित की जाती है? रेड शर्ट 1 से 8 तक। सही आंसर, कक्षा 1 से 8 तक। ये जो राज्य सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना से संबंधित आप लोगों को पूछा जाएगा। बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे हैं वो भी आप सवाल का आंसर बता सकते हैं। किसान सम्मान निधि की जो राशि है कितनी किस्तों में जारी की जाती है? किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार की योजना है, सवाल एक बार ध्यान से सुने। किसान सम्मान निधि की राशि कितनी किस्तों में जारी की जाती है? 3 किस्तों में। राइट आंसर लक्ष्मीकांत जी। भंवरलाल मेघवाल, नाम लिखे पूरा हिस्सा। ये जो किसान सम्मान निधि है, केंद्र सरकार की योजना है,
ये 3 किस्तों में दी जाती है और 2,000 रुपये ये 3 किस्तों में जमा होते हैं। टोटली ईयरली 6,000 रुपये जमा होते हैं। बहुत ही सुंदर योजना है। आर्थिक वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जो राजस्थान राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कौन है? सवाल एक बार और ध्यान से सुने। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? देखो ये सीटिंग वाला होगी, आपको पूछे तो बताना है, आप एडवांस में नहीं बोले। चलो सवाल को, राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही खूबसूरत आंसर बालिका के द्वारा। नाम लिखे इस बालिका का। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था जिसे केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किया गया? आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था जिसे केंद्र सरकार द्वारा समाप्त किया गया? बताइए आप। जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सुंदर आंसर बालिका के द्वारा। नाम बताइए बालिका। माफी। भारत का राष्ट्रीय खेल। हाँ बताइए। नन्हे मुन्ने बालक। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन अपन क्रिकेट ही देखते रहते हैं, सके सौके देखते रहते हैं, लेकिन अपना जो बहुत ही बढ़िया आंसर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जो अपन सवेरे सवेरे जब प्रार्थना होती है तो अपन खड़े होकर सम्मान के साथ राष्ट्रगान करते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? हाँ बताइए। धारीदार शर्ट। श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, सुंदर आंसर। दिल्ली। लोह पुरुष किसे कहा गया है? लोह पुरुष ये महापुरुषों से संबंधित है। लोह पुरुष किसे कहा गया है? बहुत ही सुंदर सवाल बनाए हैं बनाने वाले ने। लोह पुरुष। जब भारत की एकता की बात आती है, जब रजवाड़ों में भारत विभाजित था तो इस लोह पुरुष ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। उस लोह पुरुष का नाम बताइए। हाँ, आपके पीछे जो बैठी है ना बालिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात राज्य से संबंधित है पटेल साहब। इन्होंने भारत को अगला सवाल है पढ़ी जाती है। बहुत ही बढ़िया सुंदर सवाल बनाया है जो सरकार की योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी राशि दी जाती है? जो कच्चे मकान थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पक्के मकानों में कन्वर्ट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी राशि दी जाती है? सवाल सुन लिया आप लोगों ने? रेडियो आप लोग? हाँ बताइए। मानक दिवस तरीके से 1,20,000 रुपए तो दिए जाते हैं किस्तों में, और 90 दिन है जो मानव ग्रुप में मिसटोल के माध्यम से भरे जाएंगे। तो सही आंसर है बालिका के द्वारा। कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पक्का आवास मिले। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष लॉन्च हुई, शुरू हुई? हाँ बताइए। सन 2016। सही आंसर। अगला सवाल है, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? हाँ बताइए। राजस्थान गणवेश में 25 दिसंबर। सही जवाब। लक्ष्मीकांत जी, देश में कितने राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये भारत सरकार से संबंधित सवाल है। वर्तमान में भारत देश में कितने राज्य
एक तो राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जो केंद्र सरकार से संचालित होते हैं। तो कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है अपने देश में? हाँ बताइए। लाल तिलक 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही जवाब। 28 राज्य वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी जो अब जो है ना दिल्ली है, नई दिल्ली, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई, बदली गई? हाँ बताइए। सन 1912 में। पहले कोलकाता राजधानी थी भारत की। कौन सी राजधानी थी? और अब कौन सी राजधानी है? नई दिल्ली। कौन सी है? सुंदर जवाब। राज की शुरुआत किस जिले से हुई? अपन जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है पंचायत राज केंद्र में हो रहा है, तो सुंदर सवाल बनाए इन लोगों ने। राजस्थान में पंचायत राज की शुरुआत किस जिले से हुई? किस जिले से हुई? ये अपने राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, आप बताइए। नागौर जिले से हुई है। कहाँ से हुई है? नागौर जिले से हुई है पंचायत राज की शुरुआत। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस सन में हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत आप बताइए। 2014 में। शाबाश, सही आंसर। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो जीरो बैलेंस से खाते खुलवाए गए थे 2014 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई। हमारे राजस्थान जो अभी इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, मंत्रियों ने शपथ ली और कल रात को बंटवारे हुए हैं मंत्रियों के। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री जो अपन एजुकेट से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं, आप बताइए। हाँ बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। एस जयशंकर तो विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के। कौन है? श्री मदन दिलावर। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। अकुशल मजदूर जिनकी जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में जिनकी जो मजदूरी दर है उसके अनुसार 17,910 रुपए उनके ये राशि होती है। तो 1,20,000 रुपए तो केस उनको 3 किस्तों में खाते में गए और 17,900 करीब 18,000 रुपए ये उसके जो मस्ट्रॉल जारी होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का, उसका मिलता है। और ये राशि सीधी PFMS प्रणाली आजकल सीधे उनके खाते में, उनका जन आधार और आधार से जो लिंक अकाउंट होता है महिला मुखिया का, उस खाते में सीधे ही हमारे वहां से जैसे ही उसने कुर्सी तक का काम किया, हमारी टीम आएगी, उसके फोटोग्राफ्स लेगी कुर्सी लेवल के, और वो फोटोग्राफ्स अपडेट होंगे। फर्स्ट लेवल पे हमारी पंचायत समिति से उनको हम अप्रूवल करेंगे फोटोओं को, सेकंड लेवल पे जिला परिषद से उन फोटो को अप्रूवल किया जाएगा और फिर सीधी आपके खाते में FTO होगा, राशि ट्रांसफर होगी, फंड ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा का पूरा एक भी रुपया बीच में कोई मिसयूज नहीं हो, कोई बीच में कोई और कोई आपका बिचौलिया नहीं हो, तो ये राशि पूरी आपके खाते में जाती है। ये बैंक खाते में भुगतान होती है। पात्रता क्या है? अब आप में से बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हैं साहब हमारी फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको फॉर्म भरने के लिए अपना ग्राम पंचायत में बुलाया जाएगा, क्योंकि उसमें पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। जिनका नाम सूची में पहले है उनको पहले लाभ मिलेगा, जिनका बाद में है उनको बाद में मिलेगा। मेरा नाम 50 नंबर पे है और स्वीकृतियां अभी तक 30 तक हुई है, तो जब तक 49 सैंक्शन नहीं होगी तब तक मेरा नंबर नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक और जाति आधारित एक जनगणना हुई थी 2011 में। सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये चेक डाटा क्या है, शॉर्ट में लिखा जाता है चेक 2011। ये सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना हुई थी 2011 में। उसमें वो परिवार थे जिनके पक्के घर नहीं थे उस सर्वे में,
उस समय 2011 में। अब कुछ लोग कहेंगे साहब किसी को मकान दे दिया साहब उसके तो पक्का मकान है, तो 2011 में जिनके पक्का मकान नहीं था उनकी ये सूची, वो डाटा उसमें से कट ऑफ आई थी। उस दरमियान अगर किसी ने पक्का मकान बना लिया तो मेहरबानी करके उसको भी मकान नहीं देना है, क्योंकि उसमें स्वयं के उसके जीवन स्तर बढ़ गया, उसकी आर्थिक आय बढ़ी और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से उससे ऊपर हो गया, तो उनको भी नहीं देना था। तो ये डाटा उसमें ये पात्र थे 2011 के सर्वे में, जिसमें आवास में कच्चा आवासदारी 1 कमरे या 2 कमरे का कच्चा आवास, ऐसे परिवार जिनको पूर्व में किसी भी अन्य आवास योजना में लाभान्वित नहीं किया हो, वो अलग विषय है, मैं इसकी पात्रता बता रहा हूँ। तो इसमें आवास में स्पष्ट लिखा है किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो, ये सभी लोग उसमें पात्र होंगे। और पात्रता क्या है? अब आप कहोगे कि साहब मुझे मकान मिलना चाहिए, अब कौन कौन अपात्र है, ये मैं आपको 14 बिंदु है, आप आराम से सुन लेना। अपात्र वो व्यक्ति है जिसके पास में मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन है, जिसके पास में 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, या मछली नाव है। अपने इधर ये मछली नाव नहीं है, कुछ एरिया में मछली पालन का काम करते हैं ना, वहाँ पे नाव एक बहुत बड़ी चीज होती है, उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन होती है। वो मछली पालन करते हैं, नाव में मछलियां पकड़ करके लाते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं। अगर वो मछली नाव है तो भी वो इस आवास योजना में पात्र नहीं है। फिर है मैकेनाइज्ड तिपहिया वाहन, कोई भी मैकेनाइज्ड तिपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण हो। कृषि उपकरण कौन से होते हैं? जैसे आपके पास में थ्रेशर है, कटर की मशीन है, ये सब कृषि उपकरण है। कोई पंप सेट है, ये भी उपकरण है। आपके बेरे पे जो पंप सेट लगा हुआ है ना पानी की सिंचाई के लिए, वो भी उपकरण है। तो ये सब चीजें हैं, तो वो उसमें नहीं आ सकता। परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो भी इसमें पात्र नहीं है। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर परिवार का कोई भी सदस्य जो गैर कृषि उपक्रम है उसमें अगर वो पंजीकृत है तो भी इसमें पात्र नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदस्य की 10,000 से अधिक प्रति माह। इनकम टैक्स देने पर अगर कोई इनकम टैक्स दे रहा है तो भी पात्र नहीं है। किसी की फाइल बड़ी हुई है और इनकम टैक्स भर रहा है, पात्र नहीं है। व्यवसायिक कर दे रहा है तो भी पात्र नहीं है। स्वयं का रेफ्रिजरेटर है, आपके घर पे अगर फ्रीज है तो भी पात्र नहीं है। क्या रहेगी? अब आवास सैंक्शन कैसे होता है ये समझ लो। ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव अथवा जो कनिष्ठ सहायक है ग्राम पंचायत का, जो टैग अधिकारी है, वो पात्र परिवार का आवेदन निम्न दस्तावेजों के साथ तैयार करेगा और पंचायत समिति में प्रस्तुत करेगा। यहाँ से दस्तावेज तैयार करके और हमारी पंचायत समिति में प्रस्तुत करेगा। दस्तावेज क्या चाहिए इसमें? पात्र व्यक्ति कौन? जो चेक 2011 की सूची में जिनका नाम है। आपस में बातें नहीं करें, आपस में बातें नहीं करें। इनको थोड़ा सा शांत कर लीजिए, आपस में बातें नहीं करें। भाई मैं बात सुना रहा हूं तो उसको आप आराम से सुनिए, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। आवेदक का फोटो, पासपोर्ट साइज के आवेदक का। इसमें आवेदक कौन होता है? अमूमन अगर विवाहित है पुरुष तो उसकी महिला का ही फोटो, महिला के नाम से ही प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत होती है। और अगर अविवाहित है तो उस पुरुष का भी फोटो हो सकता है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी उस महिला को है, महिला का फोटो आएगा। सीबीएसई बैंक पासबुक। सीबीएसई कौन सी है? जो सेंट्रलाइज बैंक हैं जिसमें ऑनलाइन लेन देन होता है। सीबीएसई का मतलब होता है जो सेंट्रलाइज बैंक है, केंद्रीकृत बैंक, उस बैंक में उसका खाता होना जरूरी है। आपने छोटे बैंक में खाता खोला दिया जिनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये राशि भारत सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। और अगर वो ऑनलाइन खाता नहीं हुआ तो कई बार आप हमारे पीछे घूमते हो साहब हमारी किस्त जमा हुई नहीं। उसका कारण होता है या तो बैंक में आपके नाम में कोई मिसमैच है, या आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, या आपने आधार उस जन आधार और उस बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है। तो ये परेशानी होती है उस परिवार को। और फिर जब वो अपडेट करवाता है तो 15-20 दिन, महीने भर का उसमें गैप आता है, वो अपनी वजह से आता है। वहाँ ऑफिस में आप समझते हो कि ऑफिस में कोई डिले होता है, ऐसा कोई डिले नहीं होता है। तो ये सेंट्रलाइज बैंक का खाता इसमें अनिवार्य है। साथ में प्रस्तावित निर्माण की जमीन से संबंधित विवरण की प्रति, जहाँ पे आप मकान बना रहे हो वो जमीन आपके हक की होनी चाहिए। आप अगर सरकारी जमीन में बैठे हो 91 गोचर, ओरण, वहां पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बनेगी।
आपकी खुद की जमीन और उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको उस आवेदन के साथ में लगाना पड़ेगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या? आपकी अगर खातेदारी जमीन है, ढाणी में रहते हैं तो खेत की जमाबंदी की नकल और नक्शा, आप अगर आबादी में रह रहे हैं तो पट्टे की नकल, ये उस आवेदन के साथ में लगानी अनिवार्य है। नरेगा का जॉब कार्ड होना जरूरी है। अगर जॉब कार्ड नहीं है तो ये आवेदन सैंक्शन ही नहीं होगा, कारण कि 90 दिन का रोजगार आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिलेगा। तो आपको जॉब कार्ड भी बनाना जरूरी है और वो फोटो युक्त जॉब कार्ड हो। ऐसा नहीं हो कि जिस व्यक्ति का आवास सैंक्शन हो रहा है उसका फोटो उस जॉब कार्ड में एडिट नहीं है। अगर नहीं है तो पहले आपको ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी जी के पास में जाकर के और उस फोटो को एडिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी आपको साथ में लगानी है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो आधार बेस्ड अकाउंट होना चाहिए। आधार से अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो भी आपके वो सैंक्शन नहीं होगी। और मोबाइल नंबर स्वयं का होना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका उस आधार और अकाउंट से लिंक होगा। जैसे ही पैसे जमा होंगे आपके पास में मैसेज आएगा कि आपकी किस्त जमा हो गई है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको उस आवेदन के साथ लगाने। और ये आवेदन जब आपका नंबर आएगा, आपको ग्राम पंचायत में हमारे ग्राम विकास अधिकारी, हमारे कनिष्ठ सहायक आपको बुलाएंगे और वहां बुला करके आपसे ये डॉक्यूमेंट सब पूरे लेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा प्रमाणित होंगे। प्रत्येक कागज पे आपके अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगेगा, हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर होंगे। ये आवेदन करने की प्रक्रिया होगी। अब किस्तें कैसे मिलेगी मैं बता दूं। 16-17 में जो किस्तों का प्रावधान था उसमें अंतर क्यों किया गया उसका कारण भी बताऊंगा। 16-17 में जो किस्तें मिलती थी, प्रथम किस्त मिलती थी 30,000 की, द्वितीय किस्त मिलती थी 60,000 की और थर्ड किस्त मिलती थी, तीसरी किस्त मिलती थी 30,000 की। टोटल मिलाकर के 30, 60, 30, 120 हो गई। फिर बाद में सरकार को लगा कि ये तो 30,000 अपन दे रहे हैं और बाद में 60,000 दे रहे हैं, 90,000 हो जाते हैं। फिर बाद में राशि कमी पीछे रहती है तो ये पूरा करवाते नहीं है। तो इस ट्रेंड को वापस 17-18 और 18-19 में बदला। क्या बदला? पहली किस्त 30,000 की, दूसरी किस्त 48,000 की और तीसरी किस्त दी 42,000 की। इस ट्रेंड को और 2019-20 में और बदल दिया। कारण क्या था? तो अपन सब अगर सरकारी कर्मचारी है और उसके नाम की जमीन है, वो भी एक किसान भी है। तो हम जब गांव में रहते हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि सभी किसान ही है। तो किसान होने के नाते किसान ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं जो अपने आज आधुनिक जमाना में अपने एंड्रॉइड फोन है, इन माते एक ऐप है। तो सब पहला मेरी जानकारी देवो, पहला आपको निवेदन रहला कि प्ले स्टोर है अपने मोबाइल में, उन्हें प्ले स्टोर में जाए न राज किसान सुविधा वो डाउन करना है। राज किसान सुविधा अपलोड करने के बाद आप कृषि विभाग की कोई भी योजना है, अब योजना भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी, वो आपको भी आदि पता है, कुछ जो मैं और नहीं भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले प्रत्येक किसान भाई को जो पढ़ा लिखा या होशियार जिसको एंड्रॉइड फोन चलाना आता है, उसमें राज किसान सुविधा ऐप डाउन करके आप लागे भाई मान तो खेतरी तारबंदी फाइल लगानी है तो ये मित्र माता जवारो काम ही आपने फोन में ही आवेदन क्लिक सब पूरी जानकारी, विभिन्न योजनाएं, क्या अनुदान है, कौन सी चीज कब बोई जाती है, यानी कि विभाग के साथ साथ आपका पूरा एक ऐप है जिसका नाम है राज किसान सुविधा। अब चूंकि योजनाओं की बात है तो सबसे पहले जो केंद्र से प्रायोजित जो योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर अपने यहाँ बूंद बूंद जिसको ड्रिप कहते हैं, उन माते 75 रुपये पर माप है। जैसे आप अनार बगीचा लगाते हो, आप दूसरे जैसे सब्जी में ड्रिप लगाते हो तो हितर 75, अब 75 करने हैं जिन्हें छोटो काश्तकार गए, जिन्हें 10 बीघा जमीन कम है, लघु और सीमांत काश्तकार उन्हें वास्ते 75% है और SC/ST उन्हें वास्ते भी 75 है और सामान्य किसान के लिए 70%। अब एक उदाहरण बताऊं कि आप को 48 पाइप ने नव नोजल और सेट लाए और उन्हें रुपया लगा 30-35,000 उन्हें 75 रुपया माफ है, यानी 5-7 रुपया पूरे लाल और पूरे हैंग फ्री में पड़े। तो आ योजना भी आप उन्हें राज किसान सुविधा माध्यम भी आप आवेदन दे सको। उन्हें आपने ग्रीन हाउस समंदरी में अपने ग्रीन हाउस नहीं लगाए, बालोतरा के अंदर कनाना में 3 ग्रीन हाउस लगे और भी कई लोगों के आवेदन आए। आज की नई खेती है जिसमें आपने 12 मास
एक यहाँ पे तंबू में बैठा है जो एक ग्रीन हाउस जो प्लास्टिक का एक बना हुआ आता है जिसकी कीमत होती है 40-50 लाख के आसपास, जो 4000 स्क्वायर मीटर का आता है 40-50 लाख के आसपास होती है, जो फार्मर को 10-12 लाख के अंदर 30 लाख तक वो सब्सिडी हो जाती है। वो भी चरणों में लाख नमन और नमस्कार करता था। कहाँ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा रे इन जलसा रे में विराजमान हमारे सबदड़ी पड़गनारा तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और गांव सु पधारियोड़ा सगला महानुभाव और बालक बालिकाओं और माताओं और बहनों, आप सबसे पहली तो इन कैंप में घने कोड और हरक सु पलक पामडा बिछाए आप आदर और सम्मान करता थका। आपसु मैं वो निवेदन करूंगा, एक कैंप मोदी जी द्वारा लगाया जा रहा है, मोदी जी की गारंटी है और आज जो गाड़ी है नो नाम भी मोदी जी की गारंटी गाड़ी है। आ गारंटी इन बात री है कि मोदी जी की जितनी भी सुविधाओं है जो सुविधा आपने मिलनी चाहिए और किन्हीं कारण से अगर आपने नहीं मिली है तो आज आप इन कैंपरे में आप रजिस्ट्रेशन कराओ। आ मोदी जी की गारंटी है कि आपने आ सुविधा जरूर मिलेगा। जिन तरीका से अगर एक मोदी जी की योजना है कि आपने गैस की टंकी 450 रुपया में आपने मिलेगा, और 1 तारीख से 450 रुपया में आपकी गैस की टंकी मिलेगा बिना ने देखो या तो बीपीएल सहनीत है या उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है। और इनमें योग्य आदमी कौन है वो भी मैं आपने बताऊं। जिनने भी राशन ना निःशुल्क गेहूं मिले हैं वे सब बनना योग्य है। इन वास्ते अगर किन्हों रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो तो आप गैस की एजेंसी माते भी जा सको हो और आज अटैन कैंप में जो लागू है वटे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सको हो तो आपने जरूर इन्हीं सुविधा मिलेगा। आवास योजना है आई भी मोदी जी दी है, इनमें आपने करीब 1.5 लाख रुपया मकान रो मिले बनाने जिनारे घरे कच्चो मकान है या तो कहीं फायदो लीधो है तो मोदी जी ने पोतर जो मती अगर नहीं लियो है आप योग्य हो तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन कराए जो जिन दिन भी पोर्टल खुलेला आपने वापस आ सुविधा मिलेला। अभी मोदी जी की गारंटी है। इन तरीका से मोदी जी की जितनी भी स्कीमों है जो जनता वास्ते है, मोदी जी आपने ठेठ सु ही जिन दिन राज संभालो बिन दिन आज ताई जो जनता ने सुविधा दे दिया है वे आप क्यों सोनी को नहीं। कार्ड योजना चलाई गई है, उसका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ पे हो रहा है। पहले CSC पे या आशा वगैरह करती थी, वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ पे काम है, कैंप आ गया है तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका 5 लाख तक इलाज फ्री किया जाएगा। वो ऑल ओवर इंडिया होगा। पहले ये होता नहीं सिर्फ राजस्थान में होता था, अब ये राजस्थान लेवल पे नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का है। तो कहीं पे भी ये कार्ड काम आएगा, अलग से कोई अलग कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल के लिए ये एक ही आयुष्मान कार्ड काम आएगा।